प्रणाम। प्रणाम जय जिनेन्द्र। वेलकम टू द 49th क्लास ऑफ सूत्र अर्थ एंड रहस्य। और ये क्लास में हम नमोत्तरम स्तोत्र के बारे में आगे देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद मंगलाचरण। नमो अरियंतारम नमो सिद्धारम नमो आयरियारम नमो वज्जायारम नमो लोय सव्वसावरम ऐसो पंच नमुक्कारो सव पाव परासरो मंगलानं च सव्यसिं परममय मंगलम राग द्वेष विजेतारम ज्ञातारम विश्ववस्तुन सक्र पूज्य गिरामेशं तीर्थेशं श्रुतिमानये पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्कृते निर्विशेष मनस्काय श्रीवीर स्वामिने नमः। अज्ञानां तिमिरान्धानां ज्ञानजननी शलाकया नेत्रमुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमोत्तरम स्तोत्र। अ, हमने लास्ट टाइम 5 संपदा को देखा था। तो नमोत्तरम स्तोत्र, इस स्तोत्र का दूसरा नाम है शक्रस्तव। और इस स्तोत्र द्वारा शक्रेंद्र वो हरियन भगवान की स्तवना करते हैं। तो ये स्तोत्र में कुल टोटल 9 संपदा है। उसमें हमने प्रथम के 5 संपदा देखे थे, हम थोड़ा ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये स्तोत्र जो भी जीव स्टार्ट करता है उसके मन में एक प्रश्न उठता है। ठीक है, ये स्तोत्र द्वारा किसकी स्तवना की गई है? तो उसको प्रथम स्तोतव्य संपदा द्वारा वर्णन किया गया है। नमोत्तरम हरियंतारम भगवंतारम, अर्थात मैं भाव अरियंत को भाव नमस्कार करने की प्रार्थना करता हूँ। राइट। अरियंत भगवान 4 प्रकार के, द्रव्य, भाव, स्थापना और नाम निक्षेप। राइट। तो उसमें भाव अरियंत को भाव नमस्कार करने की प्रार्थना करता हूँ। फिर उसके बाद जो जीव है उसके मन में एक दूसरा प्रश्न उठता है कि ठीक है, अरियंत भगवान को ही क्यों नमस्कार किया है? राइट। अन्य देव देवी है, इंद्र इंद्राणी है, वो भी अपने इच्छित को पूर्ण करते हैं। तो अरियंत भगवान की क्यों स्तुति करने के योग्य है? तो उसको दूसरी संपदा हेतु संपदा द्वारा उसका उत्तर दिया गया है। आई गणानम तिथयानम और स्वयं संबुद्धारम, ये 3 कारणों से अरियंत भगवान ही स्तुति के योग्य है। आई गणानम अर्थात अरियंत भगवान जो श्रुत धर्म है, जो श्रुत ज्ञान है, द्वाचांगी रूप श्रुत धर्म का वो प्रारंभ करने वाले हैं। वो द्वादशांगी अर्थ से, निश्चय से अनादिकालीन है। पर हर एक तीर्थंकर के काल में शब्द रूप नए नए द्वादशांगी की रचना होती है, इसलिए वो शुद्ध धर्म का प्रारंभ करने वाले हैं। फिर उसके बाद वो तीर्थ की स्थापना करने वाले हैं। जो चतुर्विध संघ है, साधु साध्वी श्रावक श्राविका, उसकी स्थापना करने वाले हैं। और थर्ड, स्वयं संबुद्धानम, कि वो स्वयं भी संबुद्ध है, मतलब स्वयं ही वो निसर्ग मार्ग से उन्होंने बोधि को प्राप्त किया है। हमने देखा था कि कोई भी जीव जो ज्ञान प्राप्त करता है वो किसी के उपदेश द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है, उसको अधिगम कहते हैं। या अपने स्वयं आप ही ज्ञान प्राप्त करता है, उसको निसर्ग कहते हैं। तो अरिहंत भगवान की तथा भव्यता इतनी उत्कृष्ट होती है, इतनी पराकाष्ठा की होती है कि उनको कोई भी गुरु की आवश्यकता नहीं होती है। वो स्वयं भी संबुद्ध होते हैं, स्वयं ही उनको किसी के उपदेश बिना केवल ज्ञान प्रकट होता है। तो इन कारणों से एकमात्र हरियंत देवी ऐसे हैं जो स्तुति के योग्य है। फिर उसके बाद जीव के मन में एक और प्रश्न उठता है। ठीक है, हरियंत भगवान तो स्तुति के योग्य है, पर हरियंत भगवान के में ऐसे कौन से गुण हैं जिनके कारण वो हरियंत बने? राइट। सामान्य जीव तो केवल ही बनते बन के मोक्ष में जाता है, पर अरिहंत भगवान में ऐसे कोई गुण होने चाहिए जिसके कारण वो अरिहंत बनते हैं, तीर्थंकर बनते हैं और उसके बाद वो मोक्ष में जाते हैं। तो यहाँ पे 4 गुणों का वर्णन किया गया है कि अरिहंत भगवान कैसे है। तो बोलते हैं पुरीसोत्तमारम, पुरीस सियानम, पुरीस पुंडरीयानम और पुरीसवर गंधहत्तीरम। तो बोलते हैं प्रथम वो पुरुषों में उत्तम है, उनकी तथा भव्यता अर्थात मोक्ष जाने की योग्यता इतनी पराकाष्ठा की है कि उनको तीर्थंकर नाम कर्म निकाचित होता है। और जब ये तीर्थंकर नाम कर्म का विपाक उदय शुरू होता है, तब वो तीर्थ की स्थापना करते हैं और मोक्ष मार्ग की स्थापना करते हैं। और ये मार्ग पे चल के अनंत जीव मोक्ष में जाते हैं। फिर दूसरे, वो पुरुष में सिंह समान है। पुरुष मतलब जीव, तो सभी जीवों में वो सिंह समान है। वो कर्म को क्षय करने में, उपसर्गों को सहन करने में वो सिंह समान है। फिर थर्ड रीजन बताया कि वो पुरुषों में
पुंडरिक मतलब कमल श्रेष्ठ कमल की तरह है, कि कमल जैसे कादव में ग्रो होता है, उसका पानी में वृद्धि होता है, और पर फिर भी वह कादव और पानी से अलिप्त रहता है, उसी प्रकार अरियन परमात्मा इस कर्म रूपी संसार में पैदा होते हैं। देवता के दिव्य भोग में वो बड़े होते हैं, पर दोनों से अलिप्त रहते हैं, और वो कमल की तरह सुंदर है। वो भगवान हरियन भगवान गुण समृद्धि से सुंदर है। फिर उसके बाद जो फोर्थ रीजन बताया बताया कि वो पुरुषों में गंधहस्ती, जो श्रेष्ठ हाथी है, गंधहस्ती, गंधहस्ती के गंध स्थल से मद जड़ता है, और इसके कारण इस हाथी को किसी के साथ युद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अन्य हाथी अंदर अन्य क्षुद्र प्राणियों इस गंध मात्रा से भाग जाते हैं। उसी प्रकार अरियन परमात्मा जब विहार करते हैं, वो विहार भूमि में उनको अपनी लब्धि, अपनी साधना का प्रयोग उपयोग नहीं करना पड़ता है, पर विहार के पवन मात्रा से ही 7 प्रकार के इति, 7 प्रकार के भय सभी चले जाते हैं। तो इन 4 कारणों से हरियंत्र परमात्मा अन्य जीवों से श्रेष्ठ है। फिर उसके बाद अ, जीव के मन में एक और प्रश्न उठता है, ठीक है, अरियंत भगवान सभी जीवों में श्रेष्ठ है, पर उससे हमको क्या लाभ? राइट, एक सामान्य क्वेश्चन होता है, ठीक है, उससे हमको क्या लाभ? तो ये 5 विशेषणों द्वारा बताया है, लोगुत्मारम, लोग नारम, लोग हियानम, लोग पैवानम और लोग पजोगरानम। तो इसमें हमने देखा कि हर एक जो लोक शब्द है उसका मीनिंग अलग अलग निकलता है। तो पहला है लोकुत्तमारम, वो लोक में उत्तम है। यहाँ पे लोक मतलब जीवास्तिकाय में मात्र भव्य जीव लेने हैं, तो भव्य जीवों में उत्तम है। वो कैसे? क्योंकि उनकी तथा भव्यता उत्कृष्ट है, वो स्वयं ही संबुद्ध है, स्वयं ही केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, और उनका जो सम्यक दर्शन है उसको वरबोधि कहते हैं। और ये वरबोधि जो उनका सम्यक दर्शन है, दूसरों के परोपकार के लिए वो काम में आता है, और उससे तीर्थंकर नाम कर्म निकाचित होता है, और इससे अनेक जीव उनके आलम्बन से मोक्ष में जाते हैं। फिर दूसरा है लोक, लोक नाहरम मतलब वो लोक के नाथ है। इसमें लोक शब्द अर्थात जो भव्य जीव है, उसमें भी जो आसन भव्य है, जो नजिक के मोक्षगामी जीव है, उसको लेना है। तो आसन भव्य और दूर भव्य, उसमें मात्र आसन भव्य जीव के वो नाथ है। नाथ अर्थात जो योगक्षेम करे उसको नाथ कहते हैं। जो गुण जिसमें नहीं हो वो गुण को संपादन करे, वो गुण का योग करे, और जो गुण जिसमें हो वो गुणों की रक्षा करे या क्षेम करे। तो ऐसे करके जो आसन भव्य जीव है, जो नजिक के मोक्ष का गामी जीव है, उसके लिए ही भगवान नाथ है, क्योंकि ऐसे जीव ही हरियन भगवान का शरण स्वीकारते हैं, उनकी आज्ञा का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, और वो अपने कषायों राग द्वेष को नाश करने की कोशिश करते हैं। फिर थर्ड हमने देखा कि लोग हियारम, वो समस्त जीव राशि के लिए हितकार है। मतलब इसमें समस्त जीव राशि लेना है, अजीव भी लेना है, पर समस्त जीव राशि के लिए हितकार है, क्योंकि वो जीव विचार नव तत्व आदि समझाते हैं, और जीव विचार आदि समझ के लोग जीव की रक्षा करते हैं। जो जीव की रक्षा होती है उनका तो अच्छा होता ही है, पर जो जीव दूसरे जीव की रक्षा करता है उनको भी पाप कर्म से बचते हैं। तो ऐसे करके समस्त जीव राशि को वो हित करने वाले हैं। फिर उसके बाद वो लोक परिवारम, यहाँ पे लोक शब्द मतलब सम्यक दृष्टि जीव लेना है। वो सम्यक दृष्टि जीव के लिए दीपक समान है, महादीपक समान है, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव जिसने मिथ्यात्व रूपी अंधकार को नाश किया है, उसके लिए ही वो ज्ञान रूपी दीपक उनको प्रकट हो सकता है। एक सम्यक दर्शन के बाद ही जो ज्ञान की परिणति है वो सम्यक हो सकती है, इसलिए वो सम्यक दृष्टि जीव के लिए वो दीपक समान है। और लोक पज्योग्राणम मतलब यहाँ पे जो लोक शब्द लेना है वो मात्र गंधर्व भगवंत लेना है। वो गंधर्व भगवंतों के लिए महासूर्य समान है, प्रद्योतकर है, महासूर्य समान है, क्योंकि एकमात्र गंधर्व भगवंत है जो त्रिपदी को ग्रहण करके वो अंतर्मुहूर्त में द्वादशांगी की रचना करते हैं। देखो समोसरण में तो अन्य जीव भी होते हैं, अन्य जीव को भी उपनयवा विघ्नवा ध्रुवैवा उनको सुनाई देता है, पर उनसे उनको ज्ञानावन्य कर्म का संयोक्षम नहीं होता है। एकमात्र गंधर्व जीव है जिसको अरिहंत भगवान की शक्तिपात होता है, और वो ज्ञानावन्य कर्म का संयोक्षम करके वो समस्त द्वाद सांख्य की रचना एक अंतर्मुहूर्त में करते हैं।
इसलिए गंधर्व भगवंतों के लिए वो प्रद्योतकर है। राइट। फिर उसके बाद हम लास्ट क्लास देख रहे थे। तो लास्ट क्लास एक अद्भुत क्लास था। अ, ये क्लास में पूरा मोक्ष मार्ग दिखाया है। और यहाँ पे लिखा है कि ये जो स्टेप्स है, अभय दयारम, चक्कु दयारम, मंगल दयारम, शरण दयारम और बोहि दयारम, ये स्टेप्स पे चढ़ के ही जीव को मोक्ष होता है। अन्य कोई मार्ग नहीं है। तो ये मार्ग से चल के ही जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये स्टेप्स कौन से हैं? तो सबसे पहले हमने देखा कि भगवान कैसे है। अभय दयानम। वो अभय मतलब निर्भयता को वो देनार है। निर्भय जो भय है वो मोहनीय कर्म से वो उत्पन्न होता है। वो मोहनीय कर्म से उत्पन्न वाला एक आत्मा का परिणाम है, आत्मा का अध्यवसाय है। तो भगवान समस्त जीव राशि को निर्भयता देनार है। सभी जीवों में कोई ना कोई प्रकार का भय होता है। तो भगवान कैसे अभय देते हैं कि जीव अनंत काल से, अनंत पुद्गल परावर्तन काल से संसार में भ्रमण कर रहा है। पर ये जीव जब अर्ध पुद्गल परावर्तन काल में आता है, चरमावर्त में आता है, तब उसके अंदर एक शुभ विचार प्रकट होता है। उसको एक आंशिक वैराग्य प्रकट होता है। और इस आंशिक वैराग्य के कारण वो संसार के पदार्थों को उसको घृणा होती है। और उसके कारण उसको यहाँ पे प्रथम बार अर्यन भगवान पे बहुमान भाव प्रकट होता है। राइट। देखो, संसार का सर्जन राग पे है। तो जब अ, संसार के प्रति वैराग्य प्रकट हो, तभी हरियन भगवान पे हमको बहुमान प्रकट हो सकता है, क्योंकि हरियन भगवान वितराग है। और जब जीव को हरियन भगवान पे बहुमान भाव प्रकट होता है, उससे मोहनीय कर्म का क्षय होता है। और उसके उससे निर्भयता और भय की निर्भयता की प्राप्ति होती है। तो ये जो अभय है वो चित्त की स्वस्थता स्वरूप है। उससे चित्त स्वस्थ होता है। और ऐसे चित्त में ही उसको धर्म अभिलाषा, उसको उसको धर्म प्रशंसा और धर्म रुचि ऐसे गुणों उसको प्रकट होते हैं। तो हरियन भगवान अभय को देनार है, क्योंकि अरियन भगवान का एकमात्र आलंबन है जिससे जीव को चित्त की स्वस्थता की प्राप्ति होती है। तो मोक्ष मार्ग का प्रथम स्टेप स्टेप है। और इसको योग दृष्टि में मित्रा दृष्टि कहा गया है। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप है चक्कु दयानम। चक्कु मतलब भाव चक्षु। भाव चक्षु मतलब भगवान पे श्रद्धा। तो सबसे पहले जीव को अ, भगवान के प्रति बहुमान भाव प्रकट होता है। और नेक्स्ट स्टेप में उसको जो अरिहंत भगवान के जो वचन है, उसको अभी लगता है कि ये वचन, ये मार्ग पे चल के ही उसका आत्मा का हित होगा और आत्मा का कल्याण होगा। तो ऐसी प्रकार की श्रद्धा यहाँ पे उसको प्रकट होती है। तो ये श्रद्धा एक धर्म बीज है। जो धर्म रूपी कल्प वृक्ष के बीज समान है, क्योंकि ये श्रद्धा के बाद ही जीव को तत्व दर्शन हो सकता है। तो यहाँ पे जब जीव को चक्षु नाम का गुण प्रकट होता है, वो मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के क्षय से प्रकट होता है। और यहाँ पे उसको तीन गुण प्रकट होते हैं। उसको धर्म रुचि, धर्म अभिलाषा और धर्म प्रशंसा नाम के तीन अद्भुत गुणों की यहाँ पे प्राप्ति होती है। धर्म रुचि मतलब उसको मोक्ष मार्ग क्या है उसको जानने की इच्छा। धर्म अभिलाषा मतलब मोक्ष मार्ग पे चलने की इच्छा। और धर्म प्रशंसा मतलब जहाँ पे भी गुण दिखाई देते हैं, जहाँ पे भी संयम, त्याग, वैयावच, साधना, जो भी गुण दिखाई देते हैं, वो गुणों गुणों को देख के उसको आनंद आता है। तो यहाँ पे अनुमोदना नाम का धर्म उसको प्रकट होता है। तो यहाँ पे चक्षु दयानम मतलब अरियन भगवान इस चक्षु को भी देनार है। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप है मोक्ष मार्ग का। वो है मग्गा दयानम। मग्गा दयानम मतलब मार्ग के देनार, ऐसे अरियन भगवान को नमस्कार किया है। जो मार्ग पे चल के मोक्ष की प्राप्ति होती है, जो मार्ग पे चल के कषायों का क्षय होता है, गुणों की वृद्धि होती है और गुण स्थान आगे आगे बढ़ता है, ऐसे चित्त की अवस्था, ऐसे मन की अवस्था को मार्ग कहा गया है। तो मार्ग अर्थात चित्त का अवक्र गमन। वक्रता मतलब जड़ता। तो जड़ता वक्रता किसको कहते हैं? तो शास्त्र में लिखा है कि जीव को पुद्गल के प्रति ममत्व, पुद्गल के प्रति राग, तो उसको जड़ता, उसको वक्रता कहा गया है। तो उसके कारण वो धर्म और धर्म के उपकरणों को, धर्म के मार्ग को वो उपेक्षा करता है। तो उसको वक्रता कहा गया है।
तो यहाँ पे अरिहंत भगवान की कृपा से चित्त की सरलता यहाँ पे प्रकट होती है। तो अ, तो यहाँ पे चित्त चित्त की सरलता, तो जैसे जैसे जीव मोक्ष मार्ग के आगे बढ़ता है, सबसे पहले उसको अरहत बहुमान प्रकट हुआ, चित्त कुछ स्वस्थ बना, कुछ वैराग्य भाव प्रकट हुआ। उसके बाद उसको भगवान के वचनों पे श्रद्धा प्रकट हुई, उसको धर्म रुचि, धर्म अभिलाषा और धर्म प्रशंसा नाम का गुण प्रकट हुआ। पर अगर ऐसे चित्त भी अगर वक्र हो तो वो तत्व का दर्शन नहीं कर सकता है। तो चित्त की सरलता चाहिए। तो ये चित्त की सरलता सानुबंध मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के क्षयोक्षम से प्रकट होती है। अर्थात जब चित्त जब सरल होता है, तब अनादिकालीन जो कुमान्यता है, कुटेव है, जो भ्रम है, यहाँ पे वो टूटता है। उसके कारण उसकी बुद्धि निर्मल बनती है। जब बुद्धि निर्मल बनती है, तब उसको संसार असार लगता है, पुद्गल का रस टूटता है, और उसके कारण उसको मिथ्यात्व मोहनीय कर्म का क्षय होता है, और उसके कारण वापस बुद्धि निर्मल होती है। तो ऐसा एक सर्कल, जो शुभ सर्कल है, वो चलता है। और उसके कारण उसको उसको ये मिथ्यात्व मोहनीय कर्म का क्षय होके उसको ये मार्ग की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे लिखा है, ये मार्ग स्वरसवाही है, मतलब स्वेच्छा से चलने वाला मार्ग है। मतलब जीव किसी के कहने से ये मार्ग पे नहीं चलता है, कोई शर्म से या कोई कुल की परंपरा से नहीं चलता है, पर उसको अभी ये मार्ग पे चलना होता है। उसको यहाँ पे एक गुण प्रकट होता है, उसको शास्त्र में सुखा कहा गया है। उसको अभी ऐसी स्थिति आत्मा की प्रकट हुई है कि उसको अभी संसार के कोई भी सुख अच्छे नहीं लगते। उसको चक्रवर्ती देवता इंद्र के भी सुख, उस पे कोई भी आसक्ति नहीं रहती। उसको एकमात्र संयम तप और त्याग पे ही उसको उस पे ही उसको आनंद आता है। तो ऐसा यहाँ पे सुखा नाम का अद्भुत गुण यहाँ पे प्रकट होता है। और अभी ये जीव जो भी धर्म आराधना करता है, वो हेतु स्वरूप और फल से शुद्ध होता है। मतलब हेतु मतलब जो भी धर्म आराधना करता है, वो किस आशय से वो धर्म कर रहा है, वो शुद्ध होता है। उसका स्वरूप भी शुद्ध होता है, और उसके फल में भी वैराग्य की प्राप्ति आदि आदि शुभ शुद्ध होती है। तो उसकी कोई भी क्रिया, एक छोटी सी नौकार वाली भी गिने, वो भी हेतु स्वरूप और फल से शुद्ध होती है। तो ऐसा करके यहाँ पे चित्त की सरलता रूप मार्ग की प्राप्ति को देना अरिहंत भगवान को नमस्कार किया गया है। और फोर्थ स्टेप हमने लास्ट स्टेप देखा था, अरिहंत भगवान कैसे है, शरण को देना है। शरण मतलब जो जीव जिससे पीड़ित है, उसकी रक्षा, उसको शरण बोलते हैं। कि तो जीव यहाँ पे राग द्वेष की प्रबलता से पीड़ित है, तो हरिहंत भगवान यहाँ पे तत्व चिंतन रूप चित्त की शांति रूप यहाँ पे शरण देते हैं। क्योंकि तत्व चिंतन से ही चित्त की शांति होती है, और ये देनार भी अरिहंत परमात्मा है। तो यहाँ पे शरण दयारम में बुद्धि के 8 गुण प्रकट होते हैं: शुश्रूषा, श्रवण, ग्रहण, धारणा, विज्ञान, हुआ, अपो और तत्वभिनिवेश। तो ये ज्ञानावन्य कर्म का सर्वोपशम यहाँ पे होता है। और एक एक गुण बुद्धि के प्रकट होते हैं। शुश्रूषा मतलब धर्म जानने की इच्छा, तत्व जिज्ञासा, और ये भी शुद्ध इच्छा। फिर उसके बाद ये जिज्ञासा जब प्रकट होती है, वो विनय पूर्वक गुरु भगवान के पास जाता है। विनय पूर्वक वो उपयोग पूर्वक वो ज्ञान को ग्रहण करता है, उसको श्रवण कहते हैं। उसके अर्थ और रहस्य को वो सुनता है और वो समझता है, उसको ग्रहण कहते हैं। और जो भी उसने सीखा है उसको वो याद रखता है, उसको धारणा कहते हैं। कोई भी शंका के बिना वो अपने हृदय में स्थापित करता है, उसको विज्ञान कहते हैं। उसके बाद उसके लॉजिकल रीजनिंग करता है, हुआ और अपो, क्वेश्चन एंड आंसर्स। उससे उसको तत्व के और ऊंडाण में वो जाता है। तो और उसके बाद तत्व विनिवेश मतलब वो जो भी उसने सीखा है वो सिद्धांत हो जाता है, और सिद्धांत को वो अपने हृदय में स्थिर करता है। तो ऐसे यहाँ पे बुद्धि के 8 गुण यहाँ पे प्रकट होते हैं। और ये भी अरविंद भगवान की कृपा से ये 8 गुण प्रकट होते हैं। राइट। तो यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में देखा था। अभी हम आगे बढ़ते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। तो अभी फिफ्थ स्टेप, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है मोक्ष मार्ग का, वो है बोधि दयारण। तो भगवान कैसे है, बोधि को देना आ रहा है।
बोधि अर्थात भगवान ने कहा हुआ धर्म की प्राप्ति, उसको बोधि कहते हैं, या सम्यक दर्शन की प्राप्ति। तो यहाँ पे फिफ्थ स्टेप में जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, बोधि की प्राप्ति होती है। तो सम्यक दर्शन अर्थात क्या? तो भगवान के वचन पे पूर्ण श्रद्धा, उसको सम्यक दर्शन कहते हैं। तो अभी इसको समझते हैं। राइट, श्रद्धा अर्थात क्या? तो श्रद्धा आत्मा की बहुत ऊंची स्थिति है। तो शास्त्र में एक एग्जाम्पल आता है कि तीन शब्द है। एक है विश्वास, दूसरा है आस्था, और थर्ड है श्रद्धा। तो फॉर एग्जाम्पल, हम रास्ते में जा रहे हैं और रास्ते में हम अपना रास्ता भूल गए, तो हम किसी को पूछते हैं कि यहाँ पे कैसे जाने का। वो बोलता है तुम आगे जाओ, लेफ्ट लो, राइट लो। तो हम उसकी बात का विश्वास करते हैं, उसको विश्वास कहते हैं। फिर दूसरा है आस्था। भगवान ने कहा है कि यह संसार छोड़ने जैसा जैसा है, दीक्षा लेने जैसी है। तो वो बात हम मानते हैं। राइट, वो बात सही है, वो मानते हैं, उसको आस्था कहते हैं भगवान के वचन पे। पर श्रद्धा मतलब वो बात की अनुभूति, जब अपने हृदय में लगे कि ये संसार छोड़ने जैसा जैसा है और दीक्षा लेने जैसी है, हमको पल पल इच्छा हो कि ये संसार को कब छोड़ूं और दीक्षा कब लूं, तो उसको श्रद्धा कहते हैं। तो श्रद्धा आत्मा का बहुत ऊंचा परिणाम है। तो भगवान के वचन पे पूर्ण श्रद्धा, उसको सम्यक दर्शन कहते हैं। तो ये सम्यक दर्शन कैसे प्रकट होता है? तो बोलते हैं कि ग्रंथि भेद नाम की प्रक्रिया से ये सम्यक दर्शन प्रकट होता है। तो ग्रंथि भेद, उसको हम डिटेल में देखेंगे। पर मोहनीय मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के क्षय, उपशम और क्षयोपशम से यह सम्यक दर्शन प्रकट होता है। तो ग्रंथि किसको कहते हैं? ग्रंथि मतलब गांठ। तो अनादि काल से जीव की एक गांठ है, एक मिथ्या मान्यता है, उसको ग्रंथि कहते हैं। तो तीन प्रकार की मिथ्या मान्यता है कि सबसे पहले, जो भी जीव इस संसार में करता है, जो भी पुद्गल पदार्थ उसको वो कमाता है, वो पुद्गल पदार्थ उसके है, ऐसी मान्यता। वो पहली ग्रंथि है। दूसरा, कि ये भौतिक पदार्थ के भोग और उपभोग में ही सुख है, ऐसे ही दूसरी मान्यता। और थर्ड, ये शरीर मेरा है, वो थर्ड मान्यता, उसको थर्ड मिथ्या मान्यता। तो ये तीन मान्यता लेके जीव अनादिकाल से संसार में घूम रहा है, तो इसको ग्रंथि कहते हैं। तो जीव अनेक बार उसको मनुष्य भव मिले, और अनेक बार वो नौ ग्रैवियक तक जाके आया, पर उसको कभी भी ये ग्रंथि उसको टूटी नहीं। उसको अभी भी जो राग द्वेष थे वो ऐसे की ऐसे ऐसे रहे। तो उसके कारण क्या होता है कि कभी भी उसके आत्मा की प्रगति प्रगति हुई नहीं। जैसे कोई नीडल है, नीडल पे एक एक धागा है, धागा में अगर गांठ लगा हो तो उसके कारण नीडल आगे नहीं बढ़ पाती। उसी प्रकार आत्मा में अगर गांठ लगा हो तो वो तत्व चिंतन नहीं कर पाता, और वो आगे वो बढ़ नहीं पाता। तो इसको ग्रंथि कहते हैं। तो ये सम्यक दर्शन कैसे प्रकट होता है? तो सम्यक दर्शन तीन स्टेप्स द्वारा प्रकट होता है। उसको बोलते हैं यथा प्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। Right? तो इसको हम समझते हैं कि जीव अनादिकाल से इस संसार में भटक रहा है, और भटकते भटकते वो जब चरमावर्त में आता है, जब उसकी तथा भव्यता का परिपाक होता है, और वो ऐसे ही हो जाता है, वो सहज रूप से होता है। जब तथा भव्यता का परिपाक होता है, तब उसको एक शुभ विचार प्रकट होता है। उसको संसार के प्रति एक आंशिक वैराग्य भाव प्रकट होता है। जैसे कोई पत्थर है, पत्थर वो नदी में है, वो नदी में कांस्टेंट उछलता है, अथराता है, कुतराता है, उसके कारण वो पत्थर जैसे स्मूथ हो जाता है, लिस्सा हो जाता है। ऐसे ही जीव अनादिकाल से संसार में भटक में, कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख, ऐसे करते करते उसकी आत्मा की स्थिति ऐसे हो जाती है कि उसको संसार के प्रति कुछ वैराग्य भाव प्रकट होता है। तो उसको बोलते हैं यथा प्रवृत्तिकरण। यथा मतलब सहज रूप से, प्रवृत्ति, करण मतलब आत्मा का परिणाम, अध्यवसाय, उसको करण कहते हैं। तो यहाँ पे जीव को सहज रूप से कुछ आंशिक वैराग्य भाव प्रकट होता है। और उससे क्या होता है कि जो कर्म की जो उत्कृष्ट स्थिति है, मोहनीय कर्म की, वो 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम है। उसको उसको घटा के, उसको स्थितिघात करके, उसको घटा के एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम के अंदर वो ले आता है। स्थिति मतलब क्या?
जब कर्म बांधते हैं, वो कर्म कब उदय में आने वाले उसको स्थिति कहते हैं। तो जो मोहनीय कर्म है, वो उत्कृष्ट से वो 70 कोड़ाकोड़ी सागरोपम के बाद उदय में आते हैं। उत्कृष्ट अगर तीव्र रूप से बांधे हो तो इतनी स्थिति के बंद होते हैं। तो यथा प्रवृत्तिकरण में जीव क्या करता है कि इस मोहनीय कर्म की स्थिति को घात करता है, वो एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम के अंदर लेके आता है। तो ये जीव और अजीव दोनों करते हैं, सॉरी, ये भव्य और अभव्य दोनों दोनों करते हैं। पर अभव्य आत्मा कैसे है कि उसको वापस ये सुख विचार चले जाते हैं, उसको वापस ये वैराग्य चला जाता है, और वापस वो कर्म की उत्कृष्ट स्थिति वो बांधने लगता है। पर जो भव्य जीव है, भव्य जीव वो वैराग्य भाव में आगे बढ़ता है, उसको वीर्योल्लास पूर्वक वो आगे बढ़ता है। और फिर उसके बाद वो तीन टाइप के जीव्स होते हैं। शास्त्र में लिखा है, एक द्विपुनर्बंधक, स्कृन पुनर्बंधक और अपुनर्बंधक। जो आत्मा इस संसार में दो बार उत्कृष्ट स्थिति बंद करेगा, उसको द्विपुनर्बंधक कहते हैं। जो आत्मा इस संसार में एक बार ये मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति बंद करेगा, उसको स्कृन बंधक कहते हैं। और जो जीव एक भी बार ये मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति को बंद नहीं करेगा, उसको अपुनर्बंधक जीव कहते हैं। तो ये द्विपुनर्बंधक, स्कृत पुनर्बंधक और अपुनर्बंधक, एक एक से एक एक उसमें आत्मा की विशुद्धि अधिक अधिक होती है, वैराग्य भाव और प्रबल होता है। और जो अपुनर्बंधक जीव है, उसको हमने देखा कि जो सुखा नाम का गुण प्रकट होता है, अर्थात उसको संसार के कोई भी सुख अच्छे नहीं लगते हैं। उसको संसार के बाद पे इतना वैराग्य भाव प्रकट होता है कि उसको अभी संसार के बड़े से बड़े सुख उसको अच्छे नहीं लगते। उसको अपुनर्बंधक आत्मा कहते हैं। तो ये अपुनर्बंधक आत्मा अभी ग्रंथि ग्रंथि को भेद करने के एकदम नजदीक पहुंच गया है। अभी ग्रंथि भेद नहीं हुआ है, तो उसको ग्रंथि देश कहते हैं। कि वो अपुनर्बंधक आत्मा वो ग्रंथि देश पे पहुंचा है, मतलब अभी वो आगे जाके ग्रंथि को भेद करेगा। तो यहाँ पे सेकंड स्टेप में अपूर्वकरण होता है। अपूर्वकरण मतलब ग्रंथि का भेद होता है। अपूर्वकरण मतलब पूर्व में कभी भी नहीं किया हो आत्मा ने ऐसा करण, ऐसा आत्मा का परिणाम, तो उसको यहाँ पे ग्रंथि भेद कहते हैं। तो यहाँ पे जीव वैराग्य भाव में और आगे बढ़ता है, और जो अनादिकालीन तीन ग्रंथि है वो ग्रंथियों को यहाँ पे भेद करता है। तो यहाँ पे चार चीज होती है। तो सबसे पहले स्थिति कर्म, कर्म की चार चीज होती है। सबसे पहले कर्म का स्थितिघात होता है। तो हमने देखा कि यथा प्रवृत्तिकरण में जीव ने कर्म की स्थिति को एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम के अंदर लेके आया। अभी अपूर्वकरण में क्या करता है कि एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम में से भी अनेक उत्कृष्ट सागरोपम या जगन्य से पलियोपम स्थिति का घात करता है। मतलब कर्मों की स्थिति और कम करते जाता है, उसको स्थितिघात कहते हैं। दूसरा वो करता है वो है रसघात। रसघात मतलब जो कर्म की जो तीव्रता है उसको रस कहते हैं। जिस तीव्रता से उदय में आता है उसको रस कहते हैं। तो वो रस का भी वो यहाँ पे घात करता है। मतलब यहाँ पे लिखा है कि जो रस है उसको फॉर एग्जाम्पल अनंत, उसको कल्पना करो, उसमें से एक भाग रखो और अनंत भाग का क्षय करो। वापस जो एक भाग बचा है उसको अनंत भाग करो, उसमें से एक भाग रखो और अनंत भाग का क्षय करो। तो ऐसे करके वो रस घात करता है। तो शास्त्र में लिखा है कि ये स्थितिघात और रस घात वो हजारों बार करता है। और ये सब कुछ अंतर्मुहूर्त में ही होता है। जीव को यथा प्रवृत्तिकरण के बाद ग्रंथि भेद, अपूर्वकरण, ये सब कुछ एक मात्र अंतर्मुहूर्त में होता है। तो सेकंड स्टेप है वो रसघात करता है। थर्ड स्टेप है वो गुण श्रेणी करता है। गुण श्रेणी मतलब जो कर्म सागरोपम के बाद उदय में आने वाले होते हैं उसकी वो अपवर्तना करते हैं, और वो कर्म को एक अंतर मुहूर्त में उदय को आने वाले वो कर देता है। तो उसको गुण श्रेणी नाम की प्रक्रिया करते हैं कि वो कर्म जल्दी से अंतर मुहूर्त में ही उदय में आए। तो उसको गुण श्रेणी Okay, कहते हैं। I'm just trying to. और जो What is this? आई थिंक म्यूट कर जो तुम्हारा फोन। ओके, थैंक यू। तो और जो फोर्थ जो चीज करता है वो उसके उसको बोलते हैं अपूर्व स्थितिघात।
राइट। तो जीव कैसा होता है कि जैसे जो नॉर्मल जीव होता है उसका जो वैराग्य होता है कभी ज्यादा होता है कभी मंद होता है। उसके कारण जो कर्म बंध होते हैं कभी उत्कृष्ट होते हैं कभी जघन्य होते हैं। पर ये अपूर्व स्थितिघात में वो उसकी वैराग्य भाव में कंटिन्यूस वृद्धि होती है। इसलिए जो कर्म की स्थिति वो बांधता है वो पल्योपम कम पल्यो हर एक समय में पल्योपम 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 ऐसे घात होते होते जाता है। उसको अपूर्व स्थिति घात कहते हैं। तो इस स्टेप अपूर्वकरण में सबसे पहले वो ग्रंथि भेद करता है और उसके बाद कर्मों की स्थितिघात रसघात गुण श्रेणी और अपूर्व स्थितिघात ऐसे करके चार प्रक्रिया करता है। तो ये उसको अपूर्वकरण कहते हैं। उसके बाद दो दो थर्ड स्टेप है उसको अनिवृत्तिकरण कहते हैं। अनिवृत्तिकरण मतलब कभी भी निवृत्त न हो ऐसा करण। जब जीव अनिवृत्तिकरण में आता है उसका वैराग्य भाव और प्रबल होता है और अभी उसको अवश्य सम्यक दर्शन प्रकट होने वाला है। उसको वो सम्यक दर्शन प्रकट होने के बिना वो वापस नहीं जाता है। उसको अनिवृत्तिकरण कहते हैं। देखो, अभी अभी भी जीव अनिवृत्तिकरण में आया है पर अभी भी वो प्रथम गुणस्थानक में है। वो मिथ्या दृष्टि गुणस्थानक में है और उसको मिथ्यात्व मोहनीय कर्म का उदय और बंध दोनों चालू है। पर यहाँ पे जब जीव अनिवृत्तिकरण में आता है तब वो सम्यक दर्शन के एकदम नजदीक पहुंच जाता है और उसको अवश्य सम्यक दर्शन मिलने वाला है। तो यहाँ पे जो मिथ्यात्व मोहनीय कर्म है उसको वो तीन में डिवाइड करता है। उसको त्रिपुंजीकरण कहते हैं। तो जो मिथ्यात्व मोहनीय कर्म जो गाढ़ रस वाले हैं उसको मिथ्यात्व मोहनीय कहते हैं। जो मध्यम रस वाले हैं उसको मिश्र मोहनीय कहते हैं। और जो अत्यंत कम रस वाले हैं उसको सम्यक्त मोहनीय कहते हैं। तो मोहनीय कर्म मिथ्यात्व मोहनीय कर्म को वो तीन में डिवाइड करता है उसको त्रिपुंजीकरण कहते हैं। और जो चार कषा है अनंतानुबंधी जो चार कषा है अनंतानुबंधी क्रोध मान माया और लोभ। हमने देखा था अनंतानुबंधी किसको कहते हैं। जो कषाय एक साल से ऊपर रहे वो अनंतानुबंधी हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमको किसी पे क्रोध आया वो क्रोध या वैर भाव एक साल से ऊपर रहा तो वो अनंतानुबंधी हो जाता है। तो तीन प्रकार के कर्म मिथ्यात्व मोहनीय मिश्र मोहनीय सम्यक मोहनीय और चार प्रकार के अनंतानुबंधी कषाय। तो ऐसे ये जो सात जो कर्म प्रकृति है वो सातों सात को अगर वो दबाए उसका क्षय नहीं करता है मात्र दबाता है तो उसको उपशम सम्यक्त्व प्रकट होता है। ओके। तो उपशम सम्यक्त्व मात्र अंतर्मुहूर्त के लिए रहता है। फिर उसके बाद ये अनंतानुबंधी कषाय वापस उदय में आते हैं और वो जीव नियमा फोर्थ गुणस्थानक से पहले गुणस्थानक में वो गिरता है। तो उसको उपशम सम्यक्त्व कहते हैं। फिर उसके बाद दूसरा है सयोग श्रमिक सम्यक्त्व। सयोग श्रमिक सम्यक्त्व में क्या होता है कि ये जो सात कर्म प्रकृति है उसमें से छह कर्म प्रकृति का वो क्षय करता है। मतलब वो मिथ्यात्व मोहनीय का क्षय करता है मिश्र मोहनीय का क्षय करता है और फिर उसके बाद चार अनंत अनुबंधी कषाय का भी वो क्षय करता है। एकमात्र सम्यक तो मोहनीय का रसोदय चालू है विपाकोदय चालू है। तो उस कंडीशन को सयोश्रमिक सम्यक्त्व कहते हैं। और ये सयोश्रमिक सम्यक्त्व में जीव 66 आग्रोपम तक वो रह सकता है। उसके बाद वो ऊपर जाता है या वो नीचे गिरता है। तो उसको सयोश्रमिक सम्यक्त्व कहते हैं। और थर्ड है साइक सम्यक्त्व। साइक सम्यक्त्व में ये सातों सात कर्म प्रकृति का क्षय होता है और उसको सायक श्रमिक सम्यक्त्व कहते हैं। शायक श्रमिक और उसको शायिक सम्यक्त्व कहते हैं। शायिक सम्यक्त्व में ये सातों सात कर्म प्रकृति का क्षय होता है। तो ये शायिक सम्यत्व वो अनंत काल तक रहता है। और जिसको शायिक सम्यत्व प्रकट हो उसको अवश्य केवल ज्ञान प्रकट होता है और अवश्य वो थोड़े भाव में मोक्ष में जाता है। तो जैसे कृष्ण महाराज थे उसको साई सम्यक तो प्रकट हुआ था। श्रेणिक महाराज को भी साइक सम्यक तो प्रकट हुआ था। उन्होंने ये सातों सात कर्म प्रकृति का क्षय किया था। और क्षय हो जाता है फिर वापस वो कभी बंद नहीं होता है। राइट। तो ऐसा जो सम्यक्त्व उसको शायिक सम्यक्त्व कहते हैं। तो अनिवृत्तिकरण के बाद जीव को सम्यक दर्शन प्रकट होता है। वो अगर ये साते सात प्रकृति को दबाए तो उपशम सम्यक्त्व वो अंतर्मुहूर्त तक रहता है और चला जाता है। अगर ये सात में से छह का क्षय करे सम्यक्त्व होने का उदय है तो उसको शयोपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं। और वो सातों सात कर्म प्रकृति का क्षय करे उसको साइक सम्यक्त्व प्रकट होता है। कोई क्वेश्चंस?
तो चैतल भाई, हाँ। जो एक कोड़ा कोड़ी में वो कर्म के उदय को संक्षिप्त कर देता है, पर वो जो कर्म है, हम्म। वो कर्म तो उदय होंगे ही। और अगर वो निकाचित है, ये बहुत ही सॉलिड है, हम्म। तो वो आएंगे। तो फिर एक अंत मुहूर्त में इतना सारा अम, कैसे अम, क्षय हो सकता है? या फिर वो क्षय नहीं होता है, सिर्फ उसको, जैसा आपने बताया कि दबा देते हैं वो, तो उसका क्या मतलब? या ओके। तो देखो कैसा होता है कि हम अगर कर्म को समझे, राइट, तो थोड़े कर्म ऐसे होते हैं कि उसको निरुपक्रम कर्म कहते हैं या उसको सोपक्रम कर्म कहते हैं। तो जो निरुपक्रम कर्म है, मतलब वो निकाचित कर्म है, उसका उदय होने ही वाला है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। पर जो सोपक्रम कर्म है, उसको हम कुछ भी कर सकते हैं। उसको हम उदीर्णा कर सकते हैं, वो कर्मों हम्म। को आगे लेके आ सकते हैं, उसका उदय जल्दी कर सकते हैं, वो उसका स्थितिघात कर सकते हैं, रसघात, वो सब कुछ कर सकते हैं। वो सब सोपक्रम कर्म कर्म है। हम्म। तो कर्म दो में डिवाइडेड है। तो अभी अभी समझो आत्मा का का वीर्य कितना है, राइट। वो एक अंतर्मुहूर्त में इतना सारा कर सकता है, राइट। हम्म। वो आत्मा का वीर्य है। और वो आत्मा का वीर्य जब वो शपथ श्रेणी में जाता है, तो एक एक अंतर्मुहूर्त में सभी घाती कर्मों को क्षय करता है ना। सभी घाती कर्मों को, तो आत्मा का ये अनंत वीर्य है। तो ये आत्मा का जब जब वैराग्य भाव इतना प्रबल होता है, तो ये अंतर्मुहूर्त में ये सभी प्रक्रिया हो जाती है। यथा प्रवृत्तिकरण के बाद हम्म। अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण और सम्यक दर्शन की प्राप्ति, ये मात्र 48 मिनट्स में पूरी प्रक्रिया हो जाती है। हम्म। तो अद्भुत ये आत्मा का वीर्य है। और ये जो सोप क्रम कर्म है, उसकी स्थिति का ही स्थितघात कर रहा है, रसघात कर रहा है, गुरु श्रेणी कर रहा है, वो सब जो कर्म कर सकता है, जो निकाचित कर्म है उसका वो कर नहीं सकता है। हाँ। तो वो तो फिर आगे जाके आएगा ही, भुगत के। आगे जाके उदय में आएगा वो। हाँ। तो यहाँ एक क्वेश्चन था। हाँ। ये क्षयोक्षम सम्यक्त्व में हम्म। जो छह कर्मों का क्षय होता है, तो इसमें गुण स्थानक बढ़ जाता है जीव का? नहीं नहीं। तो देखो, जीव प्रथम गुण स्थानक में है। ओके, मिथ्या दृष्टि गुण स्थानक में। वो उससे उसके बाद वो सेकंड थर्ड को टच नहीं करता है। वो डायरेक्ट फर्स्ट से डायरेक्ट फोर्थ में जंप करता है। हम्म। ओके। सेकंड और थर्ड गुण स्थानक तो वो जब फोर्थ से नीचे गिरता है ना, तभी हम्म। वो फर्स्ट में आता है। पर जब हम सपोज कोई एलिवेटर में है, तो एलिवेटर में ऊपर जा रहा है ना, तो सेकंड और थर्ड का स्विच ही नहीं चल रहा है, डायरेक्ट फोर्थ का चल रहा है, राइट। हम्म। तो सिर्फ फोर्थ दबाना है। तो यहाँ पे क्या होता है, जीव डायरेक्ट फर्स्ट गुण स्थानक मिथ्या दर्शी गुण स्थानक से फोर्थ सम्यक दर्शन गुण स्थानक में आता है। और ये तीनों तीन जीव, जैसे वो उपसम सम्यक्त्व वाला हो, सयोग शमिक सम्यक्त्व प्रकट हुआ हो, या शायिक सम्यक्त्व प्रकट हुआ हो, वो तीनों तीन जीव फोर्थ गुण स्थानक में ही है। ओके। पर जो उपशम सम्यक्त वाला है, वो तो अंतर्मुहूर्त में वापस वो थर्ड में जाएगा, सेकंड में जाएगा और फर्स्ट में जाएगा, राइट। हम्म। अभी जो सयोक्षमिक सम्यक्त वाला है, वो फोर्थ में वो काफी दीर्घ काल तक रह सकता है। तो हाँ। शास्त्र में लिखा है वो 66 सागरोपम तक वो फोर्थ पे ही रह सकता है। और वो उसके बाद वो आइधर नीचे जा सकता है या ऊपर जा सकता है, फिफ्थ या सिक्स्थ, राइट। ओके। पर जो साइक क्षमत्व है, वो एक बार उसको फोर्थ गुणस्थान प्रकट हुआ, वो कभी भी फर्स्ट में नहीं जाएगा। वो अच्छा। उसको अवश्य वो आगे बढ़ेगा और उसको थोड़े भाव में ही केवल ज्ञान हो जाएगा, साई साई क्षमत्व वाला। ओके। तो यहाँ पे जो सम्यक दर्शन प्रकट होता है, वो हम सोच रहे हैं आत्मा की कितनी ऊंची स्थिति है सम्यक दर्शन, इसलिए सम्यक दर्शन इतना मुश्किल है। तो ये सम्यक दर्शन में 5 गुण प्रकट होते हैं। और ये 5 गुण पाश्चानुपूर्वी क्रम से प्रकट होते हैं। मतलब सबसे पहले आस्तिक्य प्रकट होता है, फिर अनुकंपा प्रकट होता है, निर्वेद प्रकट होता है, संवेग प्रकट होता है, और प्रसम प्रकट होता है। तो सबसे पहले जब जीव को भगवान के वचन पे श्रद्धा आती है, उसको जीव अजीव तत्व आदि पे श्रद्धा आती है, तो वो उसको आस्तिक्य कहते हैं, राइट, उसको श्रद्धा कहते हैं। फिर उसके बाद वो अन्य जीवों को भी अपने जैसा देखता है।
राइट। तो उसको अन्य जीव के दुख भी दुख लगते हैं, और उसके वो दुख को दूर करने की वो इच्छा रखता है। उसको करुणा भाव प्रकट होता है, उसके दोनों द्रव्य दुख और भाव दुख दोनों को दुख करने की कोशिश करता है, तो उसको अनुकंपा नाम का गुण प्रकट होता है। और उसके बाद वो इस संसार को देखता है, और उसको पता चलता है कि संसार तो चारों तरफ दुख ही दुख है, दुखमय है, दुख का दुख रूप है और दुख का अनुबंध वाला है। तो उसको यहाँ पे संसार के प्रति तिरस्कार भाव प्रकट होता है। उसको लगता है कि कब मैं ये संसार को छोड़ूं, कब मैं संयम जीवन अंगीकार करूं। तो ऐसा करके उसको निर्वेद भाव प्रकट होता है। और निर्वेद भाव प्रकट होने के बाद वो भी सोचता है कि ठीक है, संसार में तो दुख है, पर कहीं पे तो शाश्वत सुख का मार्ग है। तो उसको उसको पता चलता है कि गुणों की अनुभूति में ही सुख है। तो उसको मोक्ष जाने की इच्छा प्रकट होती है, उसको संवेग कहते हैं। और उसके बाद उसको प्रशम, मतलब राग द्वेष की मंदता, उपशम भाव यहाँ पे प्रकट होता है। तो ऐसे करके 5 गुणों यहाँ पे प्रकट होते हैं सम्यक दर्शन में। तो यहाँ पे सम्यक दर्शन अर्थात क्या, तो उसको थोड़ा डिटेल में लिया है कि तत्वभूत पदार्थ की श्रद्धा और तत्व की अर्थ श्रद्धा, उसको सम्यक दर्शन कहते हैं। अर्थात तत्वभूत पदार्थ की श्रद्धा मतलब जो भी भगवान ने जो भी तत्व बताए हैं, वो उस तरह से स्वीकार। अर्थात देखो, अन्य दर्शन ने भी ऐसे तत्व बताए, जीव तत्व अजीव तत्व, वो अन्य दर्शन में भी आते हैं। पर कोई आत्मा को नित्य मानता है, कोई आत्मा को अनित्य मानता है, कोई आत्मा कर्म को भोक्ता मानता है, कोई आत्मा कर्म को अभोक्ता मानता है। पर ऐसे नहीं, जो जिनेश्वर देव ने जो कहा है कि आत्मा नित्यानित्य है, आत्मा ही कर्म का करता है, कर्म का भोगता है, उस तरह से स्वीकार, उसको सम्यक दर्शन कहते हैं। तो तत्वभूत पदार्थ की श्रद्धा, और दूसरा बोलते हैं कि तत्व की अर्थ श्रद्धा। मतलब जो तुम भगवान के वचन पे श्रद्धा कर रहे हो, वो हार्दिक श्रद्धा, कोई पुद्गलिक आशंसा से श्रद्धा नहीं, कीर्ति मान प्रतिष्ठा के लिए श्रद्धा नहीं, पर उसकी शुद्ध, उसकी उसका उसको जो हार्दिक श्रद्धा कहते हैं, उस टाइप की श्रद्धा, तो उसको तत्व की अर्थ श्रद्धा कहते हैं। तो ये दो को सम्यक दर्शन कहते हैं। तो ये सम्यक दर्शन के लिए क्या जरूरी है, तो बोलते हैं 4 चीजों की जरूरत है। सबसे पहले हमने देखा मिथ्यात्व मोनीय कर्म का क्षय या क्षयोपशम। उसके बाद 5 गुण, औदार्य, दाक्षिण्य, पाप जुगुप्सा, निर्मल बोध और जिन प्रियत्व, उसके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद विषय सुख की लगनी से निवृत्ति, वो तो समझ सकते हैं। और थर्ड जो हमने देखा कि उसको आगे के 4 गुण प्रकट होने चाहिए, अभय, चक्षु, मार और शरण। ये 4 गुण अगर पहले प्रकट हुए हो, उसको ही सम्यक दर्शन प्रकट हो सकता है। तो स्टेप वाइज है। तो ये 5 गुण कौन से हैं जिसको जो सम्यक दृष्टि जीव है, तो बोलते हैं कि सबसे पहले उसका गुण है वो है औदार्य। मतलब वो शुद्र वृत्ति या तुच्छ वृत्ति वाला नहीं होता है। उसका हृदय विशाल होता है। वो अपनी शक्ति, अपनी सामग्री को दूसरे के परोपकार में वो यूज करता है। तो फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे ललित विस्तार ग्रंथ में थोड़े एग्जाम्पल्स दिए कि अगर रात को हम सो रहे हैं 11-12 बजे रात को, और कोई अपना नेबर अपने डोर पे नॉक करे, तो हमको विचार क्या आता है। अगर हमको ऐसा विचार आया है कि ये क्यों डिस्टर्ब करने आया, राइट, तो उसको शुद्र वृत्ति या तुच्छ वृत्ति कहते हैं। पर हमको ऐसा विचार आया है कि वो बेचारा, इसको कुछ मदद चाहिए, जहाँ मैं मदद करता हूँ, तो उसको उदार वृत्ति कहते हैं, राइट। अगर कोई कोई बिजनेसमैन है, वो बिजनेसमैन ने हमको कुछ बेचा और वो उसने ज़्यादा पैसा ले लिया, अगर हमको ऐसा विचार आया कि ये तो लुच्चा है, राइट, तो वो क्षुद्र वृत्ति है। अगर हमको ऐसा विचार आया कि शायद उसको पैसे की जरूरत होगी, इसलिए उसने ज्यादा पैसा लिया है, तो उसको उदार वृत्ति कहते हैं। तो सम्यक दृष्टि जीव ऐसे उदार वृत्ति वाले होते हैं। और उनको औचित्य नाम का गुण होता है। औचित्य मतलब वो माता पिता का विनय करते हैं, और उनको दुखी जीव के प्रति दया होता है, तो उसको औचित्य कहते हैं। फिर सेकंड गुण होता है वो है दाक्षिण्य। दाक्षिण्य मतलब अपने स्वार्थ को गौण करके दूसरों के उपकार करना। मतलब वो परिसर को सहन करता है, वो गंभीर होता है। गंभीर अर्थात वो दूसरों के दोषों को पचाता है और अपने गुणों को भी वो पचाता है। और वो स्थिर होता है, मतलब जो कार्य वो करता है वो उसको उसको स्थिरता पूर्वक वो खत्म करता है।
और यहाँ पे ईर्षा और स्वार्थ नाम के गुणों का त्याग होता है। तो ऐसे दाक्षिण्य नाम के गुणों वाला सम्यक दृष्टि जीव होता है। थर्ड उसका गुण होता है वो है पाप जुगुप्सा। हमने वंदित में देखा था, सम्मडिति जीवो जवीर प्राम समारे किंची अप्पो सिवाय बंधो जैनम निध्वम जसम न कुरई। मतलब जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो कभी भी निर्ध्वंस रूप से पाप नहीं करता। वो पाप करता है तो आंख में आंसू के साथ वो पाप करता है। उसको वो पाप से जुगुप्सा, वो पाप से डरता है, पाप का भय है, उसको पाप अच्छे नहीं लगते। तो ऐसा उसका गुण होता है। फिर वो निर्मल बोध, हमने देखा कि उसको बुद्धि के 8 गुण प्रकट होते हैं, शुश्रूषा आदि। और जनप्रियत्व, मतलब वो लोकप्रिय होता है। पर ये लोकप्रियता कैसे? निर्दोष लोकप्रियता। उसको दूसरों को धर्म के मार्ग पे आगे बढ़ाना है, उसको धर्म का प्रभाव करना है, उसको लोगों को कैसे ये दुख से छुड़ाऊं ऐसा भाव होता है। तो इसके कारण वो प्रिय होता है। तो ऐसे करके उसको 5 गुण ऐसे सम्यक दृष्टि जीव को होते हैं। राइट। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट मोक्ष मार्ग देखा। राइट। तो जस्ट शॉर्ट में, सबसे पहले भगवान क्या देते? अभय देते हैं, निर्भयता देते हैं। इसमें भगवान के प्रति बहुमान भाव प्रकट होता है। दूसरे स्टेप में भगवान के वचनों पे श्रद्धा होती है। उसको यहाँ पे धर्म प्रशंसा, धर्म अभिलाषा, धर्म रुचि वो गुण प्रकट होता है। थर्ड स्टेप में चित्त की सरलता प्रकट होती है। उसको अभी मोक्ष मार्ग पे वो चलता है, उसको सुखा नाम का गुण यहाँ पे उत्पन्न होता है। फिर उसको फोर्थ स्टेप में बुद्धि के 8 गुण प्रकट होते हैं। यहाँ पे फोर्थ स्टेप में वो ग्रंथि भेद करता है, जो शरण नाम का स्टेप है। यहाँ पे वो अनादिकालीन ग्रंथि जो अपूर्वकरण है वो यहाँ पे करता है। और उसको फिफ्थ में उसको बोधि की सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो ऐसे करके ये मोक्ष मार्ग यहाँ पे नमोत्तरम स्तोत्र में बताया है। कोई क्वेश्चंस? तो यहाँ पे फिफ्थ संपदा पूरी होती है। अभी हम सिक्स्थ संपदा पे आगे बढ़ते हैं। तो अभी जीव को एक क्वेश्चन वापस होता है। ठीक है, भगवान भगवान का अपने जीवन में क्या उपयोग? राइट। तो उसको सामान्य उपयोग संपदा कहा। पर अभी उसको उसको वापस क्वेश्चन होता है कि विशेष रूप से भगवान का अपने जीवन में क्या उपयोग उपयोग है? तो उसको विशेष उपयोग संपदा कहा गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले भगवान को कहा गया है धम्म दयानम। तो धर्म को देनार ऐसे भगवान को यहाँ पे नमस्कार किया है। तो यहाँ पे धर्म अर्थात क्या? राइट। तो धर्म 2 प्रकार के हैं, श्रुत धर्म और चारित्र धर्म। तो भगवान ने तो शुद्ध धर्म को तो हमको दे दिया है, जब वही धर्म कहा है तो हमको तत्व का बोध तो हो गया है। तो यहाँ पे धर्म मतलब चारित्र धर्म लेना है। तो भगवान चारित्र धर्म को देनार है। राइट। तो ऐसे चारित्र धर्म को देनार ऐसे भगवान को यहाँ पे नमस्कार किया है। तो धर्म 2 प्रकार के हैं, श्रुत धर्म, चारित्र धर्म। और चारित्र धर्म भी 2 प्रकार के हैं, एक है श्रावक धर्म और दूसरा है साधु धर्म। तो श्रावक धर्म क्या है और साधु धर्म क्या है? तो साधु धर्म अर्थात सर्व सावध्य योग की वृत्ति रूप, मतलब सावध्य मतलब तो सर्व प्रकार के पाप के योगों की वृत्ति रूप ये साधु धर्म है। और आंशिक सावध्य योग की वृत्ति रूप वो श्रावक धर्म है या देश वृत्ति धर्म है। तो यहाँ पे श्रावक धर्म और साधु धर्म की शास्त्र की डेफिनेशन है। तो श्रावक धर्म अर्थात श्रावक के 12 व्रत रूप, या और फिर श्रावक की 11 प्रतिमा रूप प्रवृत्ति रूप क्रिया धर्म, उसको उसको श्रावक धर्म कहते हैं, जो साधु जीवन की अभिलाषा स्वरूप है। राइट। हमने वंदित सूत्र में देखा था कि देश वृत्ति किसको कहते हैं? फिफ्थ गुणस्थानक। राइट। सम्यक दर्शन के बाद ये फिफ्थ गुणस्थानक प्रकट होता है। तो उसको ऐसे जीव को साधु जीवन की अभिलाषा रूप होता है, मतलब उसको पल पल ऐसा लगे कि कब मैं ये सर्व पापों से मुक्त हूं और मैं साधु जीवन अंगीकार करूं। ऐसा भाव वो देश वृत्ति को श्रावक को होता है। अगर ऐसा भाव ना हो तो वो सम्यक दृष्टि भी नहीं है, वो तो पहले गुणस्थानक में है। तो यहाँ पे देश वृत्ति वो श्रावक के 12 व्रत और श्रावक के 11 प्रतिमा रूप क्रिया धर्म, प्रवृत्ति धर्म और साधु के अभिलाषा रूप धर्म, उसको श्रावक धर्म कहा है। और साधु धर्म क्या? वो 5 महाव्रत रूप सर्व समस्त जीव हिताशय रूप आत्म परिणाम, मतलब
5 महाव्रत की क्रिया प्रवृत्ति रूप धर्म, जिसमें सभी जीव का हित करो, सर्व जीव हिताशय, ऐसा आत्म परिणाम, उसको साधु धर्म कहा है। राइट। तो सबसे पहले हम साधु धर्म को समझते हैं। तो साधु धर्म में तो पांच महाव्रत की प्रवृत्ति तो है, पर उसके साथ साथ उस वो सभी जीव को अभय और निर्भयता देते हैं। जो अभय और निर्भयता निर्भयता वो साधु जीवन में परो सर्व उत्कृष्ट उपकार है। वो मात्र साधु जीवन में ही पॉसिबल है। राइट। तो ये जो साधु जीवन है, ये जो सर्व हित का हिताशय रूप जो साधु धर्म है, वो मात्र अभिलाषा स्वरूप नहीं है, पर प्रवृत्ति स्वरूप है। राइट। तो फॉर एग्जाम्पल, एक श्रावक है। श्रावक को भी ऐसे भाव होता है कि मैं सभी जीव का हित करूं। राइट। सभी जीव सुखी हो। पर अगर बारिश गिरे, राइट, और और वो बारिश में अगर कोई घर का काम है, तो श्रावक वो बारिश में भी बाहर जाएगा और वो घर का काम पूर्ण करेगा। पर जो साधु भगवंत है, उसको तो 5 महाव्रत है। जब वो बारिश गिर रहा है, तो वो अपने गोचरी के लिए भी बाहर नहीं जाएंगे, और उसके बाद वो अपना जो खाना पीना भी ऐसा करेंगे कि उनको शौचालय के लिए भी बाहर ना जाना पड़े। तो साधु साधु जो धर्म है, वो प्रवृत्ति स्वरूप है। राइट। तो ऐसा जो जो सर्व जीव का हित हो, ऐसा धर्म उसको साधु धर्म कहते हैं। और ऐसा धर्म अनुत्तरवासी देव में भी ऐसा धर्म नहीं है। राइट। हम जैसे वासी देव को लें, वो निर्विकारी है, वो मंद कषाय वाले हैं, पर उनको वीरती, ये या सर्ववीरती व्रत उनको नहीं है। तो उसके कारण क्या होता है, वो अवधि ज्ञान का उपयोग रख सकते हैं, और नीचे के देवलोक में जो देवांगना नृत्य कर रही है उसको भी वो देख सकते हैं, क्योंकि उनको वीरती धर्म नहीं है। तो यहाँ पे जो 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 साधु धर्म है, वो वीरती स्वरूप है, उनको पचखान है। तो उसको मन वचन काया से भी ब्रह्मचर्य का पालन है। तो ये साधु धर्म, चारित्र धर्म, वो उत्कृष्ट है। राइट। फिर उसके बाद श्रावक धर्म। श्रावक धर्म हमने वंदित सूत्र में देखा था। वो श्रावक के 12 व्रतों को वो ग्रहण करने वाला होता है। उसमें 5 अनुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। हम इसको डिटेल में नहीं जाएंगे, हमने वंदित सूत्र में ये पूरा कवर किया था। पर ये श्रावक के 12 व्रत की क्रिया रूप प्रवृत्ति रूप ये धर्म। और दूसरा है श्रावक की 11 प्रतिमा। राइट। तो ये 11 प्रतिमा जो श्रावक की है, वो अभी अभी ये 5वें आर्य में लोग इतना फॉलो नहीं करते, पर हम एक बार देख लेते हैं कि 11 प्रतिमा कौन सी है। तो तो पहले पहले जमाने में क्या होता था कि जीव श्रावक के 12 व्रत भी ग्रहण करता था, उसके बाद ये 11 प्रतिमा का भी वो वो करता था अपने जीवन में। तो ये प्रतिमा अर्थात क्या? तो यहाँ पे 11 प्रतिमा है। सम्यक दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामयिक, पौषध, ऐसे करके 11 प्रतिमा की बात आती है। तो उसमें एक एक प्रतिमा, पहली सम्यक दर्शन प्रतिमा वो 1 महीने के लिए करता है। दूसरी व्रत प्रतिमा वो 2 महीने के लिए करता है। थर्ड सामयिक प्रतिमा वो 3 महीने के लिए करता है। और जब वो थर्ड सामयिक प्रतिमा करता है, तब वो फर्स्ट और सेकंड भी करता है। जब वो फोर्थ पौषध प्रतिमा करता है, वो 4 महीने के लिए करता है, पर उसमें वो फर्स्ट सेकंड थर्ड भी करता है। राइट। तो ऐसा करके वो 11 प्रतिमा करता है। तो सबसे पहले सम्यक दर्शन प्रतिमा, मतलब वो 1 महीने तक सम्यक दर्शन को धारण करता है। मतलब जो समकित के जो सम्यक दृष्टि जीव के जो 5 अतिचार है, कि भगवान के वचन पे शंका न करना, फिर मिथ्या दृष्टि के स्थान पे न जाना, फिर मिथ्या दृष्टि जीव का बहुमान न करना, भगवान के धर्म का फल मिलेगा या नहीं ऐसी शंका मत करना, और भगवान के धर्म का कोई भौतिक इच्छा न रखना, ऐसे करके 5 अतिचार आते हैं। वे अतिचार के बिना सम्यक दर्शन का पालन करता है। और यहाँ पे वो एकांतर उपवास करता है, मतलब एक उपवास पाना, ऐसा करके वो 1 महीने तक करता है। तो उसको सम्यक दर्शन प्रतिमा कहते हैं। फिर दूसरा व्रत प्रतिमा, ये 2 महीने तक करता है। 2 उपवास पाना ऐसा करता है। और वो श्रावक के 12 व्रत यहाँ पे ग्रहण करता है। और श्रावक के 12 व्रत वो उसका निर्तिचार पालन करता है। उसको कोई भी अतिचार, जो 124 अतिचार है, वो न लगे, ऐसा पालन करता है। उसको व्रत प्रतिमा कहते हैं। फिर थर्ड सामयिक प्रतिमा, उसमें 3 उपवास करता है, और वो रोज सामयिक करता है, सामयिक के पचखान लेता है। उसके बाद पौषध प्रतिमा,
उसमें वो 4 महीने तक करता है, 4 उपवास करता है। और उसमें जो पांचम आठम चौदस और जो अमावस्या और पूर्णिमा, वो दिनों के दिन वो पौषत करता है। उसको पौषत प्रतिमा कहते हैं। फिर उसके बाद कौसक प्रतिमा, जो उसमें वो 5 उपवास करता है। और वो कौसक के पचकान लेता है कि दिन में इतना देर वो कौसक करेगा। फिर ब्रह्मचर्य प्रतिमा, वो 6 महीने तक करता है, उसमें ब्रह्मचर्य का पालन करता है। और आगे के प्रतिमा करता ही है, राइट। वो 6 ब्रह्मचर्य कर रहा है तो आगे का 5 का तो पालन करता ही है। फिर सेवंथ सचित त्याग, उसमें चारों चार सचित वस्तु का वो त्याग करता है। एथ आरंभ त्याग, वो 8 महीने तक करता है, उसमें सभी आरंभ की क्रिया का त्याग करता है। जो भी आरंभ की क्रिया है, राइट, जैसे मूवीज देखना, पार्टीज में जाना, वो सब आरंभ की क्रिया है। वो सभी आरंभ की क्रिया का त्याग करता है 8 महीने तक। यहाँ पे वो 8 उपवास करता है। फिर 9 में वो नौकर चाकर का भी त्याग करता है, मतलब किसी का भी मदद नहीं लेता, ऐसा। उसको प्रेष्य प्रतिमा कहते हैं। फिर उसके बाद 10th में उसको किसी और अपने लिए आहार बनाए, उसका भी त्याग करता है। वो 10वीं प्रतिमा है। वो 10 महीने तक करता है। और 11th श्रमण प्रतिमा, मतलब वो साधु जीवन वो जीता है, मतलब वो लोज करता है, गोचरी लेता है, साधु वेश को धारण करता है। वो 11 महीने तक करता है। और यहाँ पे वो 11 उपवास करता है। तो ऐसा करके पहले के जमाने में श्रावक के 12 व्रत के साथ साथ श्रावक की 11 प्रतिमा भी वो करते थे। और इससे क्या होता था कि उनको जो साधु जीवन की जो अभिलाषा है वो प्रकट होती थी। और वो 5th गुण स्थानक में वो आते थे। ये क्रिया करते 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 उनको साधु जीवन की अभिलाषा प्रकट होती थी कि कब मैं साधु बनूं। तो इससे जीव 5th देशवर्ती गुण स्थानक में वो प्रवेश करते थे। तो ऐसा करके श्रावक की 11 प्रतिमा। तो ये जो चारित्र धर्म है, वो धर्म को देनार भी भगवान है। भगवान के अनुग्रह से ही हमको श्रावक जीवन और साधु जीवन मिलता है। पता है, एक स्तवन है, उसमें आता है, महावीर स्वामी भगवान का स्तवन है। तू गति तू मति आसरो, तू आलम्बन मुझ प्यार हो रे, राइट। तो यहाँ पे कहते हैं ये महोपाध्याय यशो विजय कि तू गति तू मति आसरो, मतलब भगवान ही गति है, भगवान ही मति है। भगवान के आलंबन, भगवान के कृपा से ही मति मतलब प्रज्ञा बुद्धि, और गति मतलब साधना मार्ग में आगे बढ़ने का। हम जो साधना मार्ग में एक स्टेप भी जो लेते हैं वो भगवान की अनुग्रह से ही लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है तू गति तू मति आशरो, तू आलम्बन मुझ प्यार हो रहे, मतलब भगवान की कृपा से ही हमको प्रज्ञा प्रकट होती है। और भगवान की कृपा से ही हम साधना मार्ग में एक कदम भी रख सकते हैं। तो यहाँ के भगवान के अनुग्रह से ही हमको श्रावक धर्म और आगे जाके 6th गुणस्थानक साधु धर्म की प्राप्ति होती है। तो ऐसे धर्म को देना हरिहर भगवान को यहाँ पे नमस्कार किया गया है। फिर उसके बाद धर्म देश ही आरंभ। भगवान कैसे है, धर्म के देशना, धर्म का उपदेश देना, ऐसे अरिहंत भगवान को नमस्कार किया है। भगवान 35 अतिशय वाणी रूप वो देशना देते हैं और धर्म का प्रवर्तन करते हैं। और भगवान की जो देशना होती है वो जीव की योग्यता के हिसाब से होती है, इसलिए भगवान की देशना सफल होती है। तो ऐसे भगवान जब देशना देते, वो एक भूमिका को क्रिएट करके देशना देते हैं। और ये भूमिका क्या होती है कि जीवन में धर्म की जरूरत क्या है, धर्म धर्म की सचोट आवश्यकता क्या है, और अगर जीव धर्म न करे तो कैसी भयानक दुर्गति हो सकती है। तो ऐसे करके वो भूमिका को क्रिएट करते हैं। और भूमिका क्रिएट करने के बाद वो धर्म की देशना देते हैं। तो यहाँ पे भगवान की देशना क्या होती है, तो भगवान महावीर ने उत्तरायण सूत्र में, जो उनकी लास्ट प्रवचन था, उसमें कौन से टॉपिक्स को कवर किया है वो देशना में, उसकी बात यहाँ पे ललित विस्तार ग्रंथ में लिखी गई है कि भगवान ये टॉपिक्स के बारे में देशना देते हैं, जो उनकी अंतिम देशना थी। तो सबसे पहले लिखते हैं भगवान जीव को क्या समझाते हैं। तो बोलते हैं कि सबसे पहले भगवान इस संसार को जलते हुए घर की उपमा देते हैं कि एक घर है, वो जल रहा है, और चारों तरफ आग लगी है, और एक जीव इस घर के मध्य भाग में है। और ये जीव को ताप लगता है, उसको संताप है, उसको गर्मी लगती है, उसको भय लग रहा है। और अगर वो इस अग्नि
से बच के वो तुरंत बाहर ना निकले तो उसकी मृत्यु भी निश्चित है। तो ऐसा करके भगवान समझाते हैं कि ये संसार भी ऐसा है। संसार में कषायों की आग लगी है, कर्म का ताप है, राग द्वेष रूपी संताप है, रोग आदि व्याधि उपाधि की दुख है, और दुर्गति का भय है, और उसकी पुण्य राशि खत्म होते जाती है। और अगर वो अभी का अभी तुरंत वो धर्माराधना न करे तो उसका आयुष्य भी खत्म हो जाएगा और उसको मृत्यु भी आ जाएगा। तो ऐसा करके भगवान ने उत्तराधान सूत्र में कहा है। फिर उसके बाद भगवान कहते हैं कि संसार मतलब दुख। इस संसार दुख रूप है, दुखमय है और दुख की परंपरा वाला है। संसार में आर्थिक दुख है, संसार में मानसिक दुख है, शारीरिक दुख है, कौटुंबिक दुख है, उसको पराभव अपयश का दुख है, उसके बाद उसको रोग शोक आदि व्याधि उपाधि मारपीट, उसको पराधीनता, उसको काफी सारे दुख इस संसार में है। और कोई जीव ऐसा सोचे कि संसार में उसको सुख मिलेगा तो यही मिथ्यात्व है। संसार अर्थात ही दुख। तो ऐसे संसार को छोड़ने के लिए बचने के लिए कोई जीव प्रमाद क्यों करेगा? तो तुरंत ही वो धर्म आराधना करेगा। ऐसा करके भगवान महावीर ने उत्तराधान सूत्र में समझाया है। फिर उसके बाद भगवान ने मनुष्य भव की दुर्लभता समझाई है कि ये मनुष्य भव मिलना कितना दुर्लभ है। कि जीव में और निगोद में अनंत जीव है। पृथ्वी का है, अब का है, तेव का, वाव का है, आदि में असंख्य जीव है। बेइंद्रिय तेंद्रिय तिर्यंश में भी असंख्य जीव है। सिर्फ एक मनुष्य ऐसा है जिसमें अल्प जीव है। उससे पता चलता है कि मनुष्य भाव कितना दुर्लभ है। और उसके उपरांत मनुष्य भाव मिलने के बाद भी हमको सदगुरु योग मिला है, भगवान की वाणी मिली है, हमको पांचों पांच इंद्रिय सक्षम मिली है। ऐसे मिलने के बाद भी हम प्रमाद करें, हम परलोक को सुधारने के लिए सदगति के लिए धर्म न करें। क्योंकि ये जो वर्तमान भाव है, वर्तमान भाव तो अल्प काल के लिए है, थोड़े सालों के लिए है, पर भविष्य तो अनंत है। तो थोड़े काल के सुख के लिए कोई अनंत भविष्य क्यों बिगाड़ेगा? तो अभी का अभी उसको धर्म आराधना करनी चाहिए, ऐसे भगवान समझाते हैं। फिर उसके बाद भगवान समझाते हैं कि विषय का विपाकोदय, जो भी इंद्रिय के पांच विषय है, राइट। तो ये कैसे है कि तुरंत तत्काल तो उसको सुख की अनुभूति होती है, पर उसको वो दुर्गति और नरक में ले जाने वाले होते हैं। कि जैसे एक माछला है, वो मांस के टुकड़े के पीछे वो जाल में फंसता है। एक पतंगिया है, वो दीवा के आकर्षण होके वो उसमें दीवा में मर जाता है। या फिर एक हरण है, वो संगीत सुनकर वो शिकारी की जाल में आ जाता है। ऐसे ही हम आंख नान आदि इंद्रियों के जो विषय में हम तत्काल तो सुख मिलता है, पर उससे महाभयंकर वो हमको दुर्गति हमको मिलती है। तो हमको विषयों को हमको उसको प्रशस्त उपयोग करना चाहिए। आंख से प्रभु का दर्शन करना चाहिए, आंख से शास्त्र श्रवण करना चाहिए, कान से प्रभु की वाणी सुननी चाहिए, राइट। हमको इस विषयों का हमको प्रशस्त उपयोग कर लेना चाहिए। ऐसा करके भगवान ने उत्तराधान सूत्र में समझाया है। फिर भगवान समझाते हैं कि जहाँ पे भी संयोग है वहाँ पे वियोग है, राइट। कि ये संसार में जहाँ पे भी शरीर का संयोग है तो शरीर का भी रोग आने वाले हैं। सगा संबंधी स्नेही है, वो भी जाने वाले हैं, वो भी क्षणिक है। जो पैसा है वैभव है, वो भी जाने वाला है। तो जहाँ पे भी संयोग है वहाँ पे वियोग अवश्य है। इसलिए हमको ज्ञान और गुरु भगवान का संयोग कर लेना चाहिए। फिर भगवान समझाते हैं कि आयुष्य भी पतनशील है। हम सोचते हैं कि अभी हम संसार के सुख भोग लें और बाकी जब अपनी उम्र बढ़ेगी तब हम सदगति के लिए हम धर्म कर लेंगे। पर भगवान समझाते हैं कि इस आयुष्य सोपक्रमिक है। आयुष्य कभी भी नाश हो सकता है। आयुष्य में कभी भी अपने शरीर में कभी भी रोग आ सकता है, कभी भी एक्सीडेंट आ सकता है, कभी भी मृत्यु आ सकती है। तो इस आयुष्य का भरोसा मत रखे, अभी का अभी धर्म आराधना शुरू कर दे। क्योंकि अपने आत्मा पे अनंत पुद्गल पाप कर्म, जो अनंत पुद्गल पाप कर्म अपने आत्मा पे लगे हुए हैं, अनंत काल से हमने विषय में आसक्त हुए हैं और इतने सारे कर्म हमने बंद किए हैं कि ये जो कर्म का क्षय कोई एक भव की बात नहीं है। वो कितने भव भव की पुरुषार्थ के बाद ये कर्म का क्षय होने वाला है। तो उसमें अभी तुम देरी क्यों कर रहे हो? अभी से धर्म आराधना करनी चाहिए। तो ऐसा करके भगवान एक भूमिका को बांधते हैं और उसके बाद अभी भगवान समझाते हैं।
तो भगवान की ये जो वाणी है वो जो संसार को जो जलते हुए घर की उपमा दी है, जो भगवान की वाणी एक मेघ समान है यहाँ पे। फिर ये भूमिका बांध के वही भगवान समझाते हैं कि धर्म क्या है। तो सबसे पहले भगवान कहते हैं कि धर्म सिद्धांत से वासित होना चाहिए। सिद्धांत मतलब आगम से वासित। तो जो सर्वज्ञ कथित धर्म है, वो सर्वज्ञ कथित धर्म को लेके वो मार्ग पे चल के अनंत जीव मोक्ष में गए हैं। तो ये सर्वज्ञ कथित धर्म को अपने दिल में, अपने हृदय में वासित करना चाहिए। तो वो वासित करके श्रद्धा पूर्वक हमको धर्म की आराधना करनी चाहिए। फिर भगवान कहते हैं को सिद्धार्थ जो जो पुरुष है उनकी उपासना करनी चाहिए। मतलब जो आगम शास्त्र के जानकार जो साधु भगवंत है, उनको भक्ति, सेवा, विनय, वैयावच आदि करना चाहिए। क्योंकि ये करने से क्या होता है कि मार्ग में आने वाले विघ्नों का जय होता है, विघ्न नाश होते हैं और सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि सिद्धांत से तो अपना हृदय वासित होना चाहिए, पर जो सिद्धांत को जानने वाले जो गुरु भगवंत है उनकी भी उपासना करनी चाहिए। और इन दो की सफलता का राज क्या है? तो भगवान ने कहा है अनित्य भावना। राइट। तो भगवान यहाँ पे समझाते हैं एग्जाम्पल लेके कि एक फूल की माला है। राइट। तो फूल की माला बहुत सुंदर है और बहुत एक्सपेंसिव है। पर ये फूल की माला हम सुबह को पहनते हैं और रात को कर्मा जाती है। पर हमको वो देख के दुख नहीं होता है, क्योंकि हमने वो एक्सेप्ट कर लिया है कि ये फूल की माला तो कर्माने वाली है। पर दूसरा एक पानी का घड़ा है, वो कम एक्सपेंसिव है, वो तुच्छ है, पर वो टूट जाता है तो हमको दुख होता है, क्योंकि हमने स्वीकार नहीं किया है कि ये टूटने वाला है। तो जो भी दुख होता है वो अस्वीकार से होता है। अगर इस संसार में हम मान ले कि सब कुछ अनित्य है, अपना शरीर, अपने बच्चे, अपना परिवार, ये पैसा, अगर सब कुछ हम स्वीकार कर ले कि ये अनित्य है, वो जाने वाला है, तो जब ये जाएगा तब दुख नहीं होगा, तो उसमें समाधि रहेगी। तो अनित्य भावना इसकी सफलता का राज है। फिर भगवान समझाते हैं कि धर्म आज्ञा प्रधान होना चाहिए। तो आचार्य सूत्र में लिखा है अ, आज्ञा ही धर्म, धम्मो आनाय परिबद्धो। भगवान की आज्ञा ही धर्म है और अपनी इच्छा वो अधर्म है। हम कोई भी धर्म अपनी इच्छा से करें वो अधर्म हो जाता है, गुरु भगवान की आज्ञा से धर्म करे वो धर्म होता है। फिर भगवान समझाते हैं कि प्रणिधान रूप धर्म होना चाहिए। प्रणिधान मतलब भाव धर्म। जो भी धर्म करे वो मन वचन काया के उपयोग पूर्वक करना चाहिए, और मन वचन काया की शुद्धि पूर्वक, हमने देखा हेतु और स्वरूप और फल से शुद्ध होना चाहिए, उसको प्रणिधान भाव धर्म कहते हैं। फिर उसके बाद भगवान समझाते हैं साधु की सेवा। जो साधु भगवंत है उनको दिल लगा के वैयावच करना चाहिए। वैयावच एक एक अद्भुत गुण है जो हमको मोक्ष तक ले जाता है। तो ये साधु भगवान को खूब सेवा भक्ति करे, और वो भी संसारिक भौतिक सुख की आशंसा से न करे। क्योंकि यहाँ पे भगवान समझाते हैं कि साधु ने तो संसार छोड़ दिया है। अगर हम साधु भगवान के पास संसार के लिए जाएंगे तो मोक्ष के लिए किसके पास जाएंगे? मोक्ष के लिए तुमको कोई भी स्थान नहीं बचेगा। तो साधु भगवान के पास हमको धर्म प्राप्ति के लिए जाना चाहिए। फिर भगवान समझाते हैं कि प्रवचन मलिनता से बचे। मतलब कहीं पे भी ऐसा काम ना करे कि जिसमें जैन धर्म की निंदा हो। राइट। जैन धर्म की निंदा से बचे कि दूसरा जीव अगर जैन धर्म, हम निमित्त बने और दूसरा जीव जैन धर्म की निंदा करे, तो वो बेचारा को कभी भी जैन धर्म मिलेगा नहीं। तो उस पे भाव दया रखे, कभी ऐसा कार्य न करे जिसके दूसरे जैन धर्म की निंदा करे। फिर बोलते हैं कि विधि पालन ज्ञानी की निष्ठा। मतलब जो भी धर्म आराधना करते हैं वो ज्ञानी की निष्ठा से में करना चाहिए, गुरु भगवान की निष्ठा से करना चाहिए। क्योंकि गुरु भगवान उत्सर्ग और अपवाद मार्ग के जानकार है। वो हमको कह सकते हैं कि कब कब उत्सर्ग मार्ग अपनाने का, कभी अपवाद मार्ग अपनाने का। और धर्म जागृति पूर्वक करे। कोई भी धर्म करे जागृति पूर्वक करे। फॉर एग्जाम्पल, देरासर गए, भक्ति भावना में हम जुड़ाए तो हमको अच्छा लगता है। पर हमको सोचना चाहिए जागृति पूर्वक कि हमको अपने श्रोतेंद्रिय, अपने कान को अच्छा लगता है, या अपने आत्मा में जो भक्ति भावना चल रही है वो गुण उत्पन्न हो रहे हैं। राइट। तो जागृति पूर्वक की क्रिया। एक वंदितु स्तोत्र भी बोले तो आंख में आंसू आने चाहिए।
राइट। तो वो है जागृति पूर्वक की क्रिया। तो कोई भी क्रिया करे वो जागृति पूर्वक की क्रिया करनी चाहिए, ऐसा भगवान समझाते हैं। फिर कहते हैं निमित्तों की अपेक्षा रखनी चाहिए। मतलब आजू बाजू जो भी निमित्त है, राइट, तो जो भी सुकन है अपसुकन है उसकी अपेक्षा रखनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं पे कल्पांत हो रहा है, कहीं पे रुदन हो रहा है, और वहां पे ही वो स्थान के आजू बाजू ही हम अगर स्नात्र पूजा करें तो हमको भाव नहीं आएगा। तो निमित्त देख के हमको धर्म करना चाहिए, क्योंकि द्रव्य क्षेत्र कार से कर्म का विपाकोदय होता है। तो हमको ऐसी ऐसे शुभ निमित्त पे, शुभ मुहूर्त पे ही धर्म आराधना करनी चाहिए। फिर बोलते हैं कि धर्म के साधन से क्रिया करनी चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर सामयिक करे और अगर चरोडा ना हो तो बोलते हैं कि ऐसे सामयिक नहीं करना चाहिए, हमको सभी धर्म के उपकरण के साथ हमको क्रिया करनी चाहिए। क्योंकि अगर चरोडा के बिना सामयिक क्रिया क्रिया तो विधि का भी पालन नहीं होगा। तुम सामयिक लेते और पारते वक्त खड़े भी नहीं हो पाएंगे, कोई जीव जंतु आए फिर भी खड़े नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे भगवान समझाते हैं कि सभी साधनों के साथ धर्माराधना करनी चाहिए। फिर बोलते हैं आंतरिक साधना। हम सोचते हैं कि जीवन में हमने इतने सारे सामयिक किए, इतने प्रतिक्रमण किए, इतनी धर्माराधना की, इतने तप किए, पर हमको कुछ परिवर्तन क्यों नहीं हुआ। तो यहाँ पे भगवान समझाते हैं कि हमारा लक्ष्य कभी अंदर आंतरिक गुणों का विकास नहीं था। हम कोई भी क्रिया करें, एक छोटा सा कौशल भी करें, उसमें भी भगवान के प्रति श्रद्धा, भगवान के प्रति भक्तिभाव चाहिए, राइट। हम एक छोटा सा तप भी करें, उसमें भी हमको आहार संज्ञा के प्रति तिरस्कार, शरीर की आसक्ति के प्रति तिरस्कार चाहिए। मतलब छोटी सी भी क्रिया में शुभ अध्यवसाय चाहिए, छोटी सी क्रिया में भी हमको शुभ लेशिया चाहिए, हमको एकाग्रता चाहिए, हमको मन वचन काया का उपयोग चाहिए। तभी वो क्रिया तुमको फल देगी। तो आंतरिक क्रिया आंतरिक साधना रूप होनी चाहिए। फिर भगवान समझाते हैं असंपन्न योग का यत्न। मतलब ऐसी कोई भी क्रिया नहीं करनी चाहिए कि उससे हमको दूसरा धर्म में बाधक हो। फॉर एग्जाम्पल, भगवान की पूजा तुमको इतनी देर ना करनी चाहिए कि तुमको गुरु महाराज का व्याख्यान न सुनने को मिले, राइट। तुमको जो भी धर्म क्रिया करे वो दूसरे धर्म का बाधक नहीं होना चाहिए। तुमको ऐसा तप नहीं करना चाहिए, बाह्य तप, जिसमें तुमको अभ्यंतर तप न कर पाओ। तुमको ऐसे तप नहीं करनी चाहिए कि जिसमें तुमको प्रतिक्रमण न कर पाओ। प्रतिक्रमण प्रतिक्रमण वो अभ्यंतर तप है, वो बाह्य तप से भी अधिक इंपॉर्टेंट तप है। तो ऐसा कुछ ना करे जिससे दूसरे धर्म आराधना को बाधक हो। तो उसको बोलते हैं असंपन्न योग में यत्न। और यहाँ पे कहते हैं कि जो दानशील तप भाव रूप धर्म है, तो कोई जीव दान करता है पर तप और शील की उपेक्षा करता है, राइट। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो जीव दान करता है उसको तप और शील और भाव धर्म भी करने चाहिए। जो जीव तप करता है उसको वो दान नहीं करता है, उसको दान धर्म भी करना चाहिए। तो ऐसे करके चारों चार धर्म, जो धर्म किए नहीं हो वो धर्म भी इंक्लूड करने चाहिए। और फिर कहते हैं विस्रोत सिकता ख्याल। मतलब हम जब कोई भी क्रिया करते हैं उसमें मन का उपयोग रहना चाहिए। हम एक चैत्य वंदन करते हैं, हम नमोत्तरम बोलते हैं, अपना मन अगर बाहर चले जाए तो मन को पकड़ के वापस स्तोत्र में लाना चाहिए। जो चित्त के उपयोग पूर्वक की क्रिया करनी चाहिए। और फिर कहते हैं कि कर्म का उदय निर्धारित है। मतलब कर्म दो टाइप के हैं हमने देखे, सोपक्रम कर्म और निरुपक्रम कर्म। जो सोपक्रम कर्म है वो धर्म आराधना से वो टूट जाते हैं, उसका प्रदेश उदय होता है विपाक उदय के बदले। पर जो निकाचित कर्म है उसमें भी हमको धर्म आराधना करनी चाहिए, क्योंकि उसका सानुबंध ना हो। मतलब निकाचित कर्म जब उदय आता है उसमें हम अगर समाधि न रखे तो वापस दूसरे कर्म का बंध होता है। तो इसलिए हमको निकाचित कर्म के उदय में भी धर्म आराधना करनी चाहिए कि हमको समाधि रहे, और वो कर्म की परंपरा न चले। तो ऐसा करके यहाँ पे भगवान उत्तराधान सूत्र में समझाते हैं। तो ऐसे 15 टॉपिक को कवर किया है भगवान महावीर ने अपनी अंतिम देशना में। सिद्धांत स्वीकार सिद्ध ऐसे करके उन्होंने 15 टॉपिक जो हमने डिस्कस किए, ऐसे करके प्रभु की देशना है। तो ऐसी देशना देने वाले भगवान को यहाँ पे नमस्कार किया है। तो यहाँ पे आई थिंक 9:40 साइन हो गया। हम यहाँ पे बंद करते हैं आज का प्रवचन, और फिर नेक्स्ट क्लास से हम आगे बढ़ते हैं। कोई क्वेश्चंस?
ये एक क्वेश्चन था, ये हाँ। सम्यक दर्शन की जो प्रक्रिया थी, जैसे हम्म। उपक्रम, सम्यक, हाँ, दशायोगम, ये काफी डिटेल में है, मैंने कहीं पढ़ा था। डेफिनेटली। एक कोई टीका है, टोडरमल जी की टीका, हाँ हाँ, हाँ, लब्धि सार ग्रंथ। बराबर। तो तो वो बहुत डिटेल में है। आपने कुछ ऐसा, आप एक क्लास लेना चाहें कभी, तब तो। या डेफिनेटली ये ना मतलब कर्म ग्रंथ में बहुत डिटेल में है। जैसे कर्म ग्रंथ करके छः, राइट, 6 कर्म ग्रंथ है। तो उसमें ये पूरा एक बुक ही है, मतलब कहने का मतलब ये पूरा जो प्रक्रिया है, राइट, वो पूरा एक बुक है। वो ना मतलब वो शायद भविष्य में कोई सेपरेट क्लास अगर कर्म ग्रंथ का क्लास ले तो उसमें मतलब काफी डिटेल में, जैसे इवन हमने अनिवृत्तिकरण देखा, अनिवृत्तिकरण में भी काफी सारी प्रक्रिया है, वो मैंने सब कवर नहीं किया, अंतःकरण और वो सब काफी सारी प्रक्रिया है। पर हाँ, क्या है, मैंने सिर्फ ऊपर से थोड़ा कवर किया कि इतना बो मतलब किसी के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाए, राइट। राइट। पर 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 ये तो पूरा बुक है, कर्म ग्रंथ भाग 2, तो उसमें ये पूरा डिटेल में दिया गया है। पर डेफिनेटली अगर भविष्य में जब टाइम मिले तब वी कैन टेक दिस टॉपिक। ओके, हाँ थैंक हाँ यू, थैंक यू। हाँ। कोई और क्वेश्चंस? ठीक है, तो क्वेश्चंस नहीं हो तो अ, हम यहाँ पे समाप्त करते हैं, नौकार गिन के। नमो यंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियरम, नमो उज्जायनम, नमो लोय सव सावरम, ऐसो पंच नमुकार सव पापरांसरो मंगलांच सवसिम ब्रह्मय मंगलम, जी नागरा विरुद्ध बुलायो तो मिच्छामि दुक्कडम। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू चगल भाई। थैंक यू।